तो संत जन राम विरह सागर बह भरत मगन मन होत विप्र रूप धरि पवन सुत आए गयो जनपो। जहाँ हनुमान जी महाराज पोत मतलब होते जहाज, जहाँ जहाज के रूप में भरत जी महाराज के समक्ष पहुंचे हुए हैं, कौन बोले? हनुमान जी महाराज। कहा जाए तो ये समस्या की घड़ी आए। समस्या की घड़ी कैसे? तो बोले यहाँ चिंता सिर्फ भरत जी महाराज ने नहीं है कि परमात्मा राम अही के नहीं, यहाँ चिंता राम ने भी है। काबर की हनुमान जी महाराज ना परम पिता परमात्मा राम साक्षात ये कहे हुए हैं अपन मुख से कि महाराज सुनिए। हनुमान जी महाराज के पास में परमात्मा राम कही थे कि मोला चिंता अयोध्या के नहीं है, अभी तो चिंता है तो सिर्फ और सिर्फ भरत जी महाराज के। कारण भरत जी महाराज के चित्रकूट की यात्रा आप याद करिए। निवेदन करो आप मन के ध्यान मोर तरफ हो। भरत जी महाराज के चित्रकूट की यात्रा, जहाँ चित्रकूट में भरत जी महाराज परमपिता परमात्मा राम ला वापस लाए के लिए जब जाते हैं, तो परमपिता परमात्मा समझाते हुए कहते कि भरत ये पिताजी की आज्ञा है और पिता की आज्ञा के पालन करना एक पुत्र के धर्म होते। महाराज आपके लिए आज्ञा ये है कि आप राज तिलक संभालिए, राजपाट संभालिए, और मोर लिए आज्ञा है कि मैं 14 वर्ष के वनवास काटूं। भैया भरत ला समझाए के बाद भरत जी महाराज सिर्फ एक ही बात परमपिता परमात्मा राम से कही थे कि राम भैया सुनिए, आप अगर आप मला लौट जाए के लिए कही तो ना ठीक है, आपकी आज्ञा मान करके मैं ये बात मैं मानता हूँ, आपकी आज्ञा सोच करके मैं राजपाट वापस लौट जाऊं अयोध्या की ओर, लेकिन आप और एक शर्त मान लीजिए। अब शर्त क्या है? तो कहे शर्त ये, भरत जी महाराज सिर्फ एक ही बात कहे, और वाल्मीकि रामायण में एक छोटी सी बात आती है जहाँ भरत जी महाराज परमात्मा राम से कहते कि ना द्रक्ष्यामि यति त्वाम तु प्रवक्ष्यामि हुतासनम्, कि अगर 14 वर्ष की ही बात करें, अगर 14 वर्ष बीत गई और बीते के एक दिन भी लेट अगर करवे ना, तो मैं चीता तैयार रखूंगी, चीता तैयार रखूं, और एक कन भी लेट हो जाए ना तो वही चीता में जल के मैं भस्म हो जाऊं, राग हो जाऊं। चित्रकूट में परमात्मा के समक्ष में भरत जी महाराज की ये प्रस्तावना परमात्मा स्वीकार करे, ठीक है भरत अभी के लिए लौट जाओ। और आखिर ये भरत तो वो भरत आए जिला आप विचार करिए, भरत के नाम में ही स्पष्ट हो जाते भरत के आप संधि विच्छेद करूं तो भ और रथ, तो भ से ले गए कि भ से होते भक्ति और रथ मतलब लीन रह जाना, उमें खो जाना। तो भरत के अर्थ है सदैव परमात्मा की भक्ति में लीन रहने वाला ये भरत है। और भरत जी महाराज जिला कोई नहीं जान सके इसका है, भरत का सिर्फ भरत ही जान सके, और भरत का कोई जान सके तो वही सिर्फ राम। राम की कथा आप और हम सब कर रतन का है, लेकिन भरत के गान जन करी सो सिर्फ परमपिता परमात्मा राम। राम के पीछे हम सब नहीं चल सकन, राम के बिना हम सब नहीं चल सकन, लेकिन ये राम वो आए जब राम भरत के बिना नहीं चल सके। कहे जग जपे राम राम जपे जय, भरत समान दूसरा कोई है ही नहीं जो राम जपे। आप विचार करिए, राम जी से पूछेगी कि राम जी के हृदय में कौन है, तो राम जी बड़ा सुंदर जवाब देंगे मोर हृदय में कोई है, तो वो सिर्फ भरत आए। जग जपे राम राम जपे जय, जिला राम जपते वो भरत जी महाराज आए। कहे ये भरत आए जिन भरत राम के लिए सर्वस्व के त्याग कर दे, धन के त्याग कर दे, हर चीज के त्याग कर दे, राजपाट मिलते हुए भी अपन सर्वस्व जीवन नंदी ग्राम में बिताने वाला भरत जी महाराज आए। जिन भरत जी महाराज के समक्ष में सिर्फ एक ही क्षण बचे हुए, एक ही पल बचे हुए, एक ही कहा जाए तो एक दिन बचे हुए, रहा एक दिन अवधि आधारा, एक दिन बचे हुए हैं। और भरत जी महाराज शंका में बैठे हुए, राम विरह सागर में भरत मगन मन हो, विप्र रूप धरि पवन सुत आए गए जनपो, विरह रूपे सागर में डूबे। और राम विरह सागर में भरत मगन मन हो, मगन के अर्थ क्या?
कब्र के भरत जी महाराज के लिए पंक्ति लिखेगी गोस्वामी जी महाराज, राम विरह सागर में भरत मगन मन हो। वो विरह रूपी सागर में डूबे घलो है, अब मगन घलो होते, तो एला कैसे कही सकते? हमारे छत्तीसगढ़ी भाषा में, आप मन छत्तीसगढ़ी समझते हो कि नहीं? समझते हो ना? तो छत्तीसगढ़ी भाषा में अगर मैं कहूँ ना तो उबुक चुबुक, समझते हो? उबुक चुबुक होत रहते थे, जानता हो कि नहीं? नदिया में कोनो तैरे नहीं आए, उल ढकेल देवे ना तो उबुक चुबुक करत रही, एकदम कदे करे ओकर आँखी ओकर मुड़ी छ दिखी नहीं, हाथ दिखी से हाथ लग टांग दिया, फिर नीचे फिर ऊपर, फिर नीचे फिर ऊपर होते थे। मतलब वो डूबते भी ऊपर भी आते, फिर डूबते फिर ऊपर आते हैं, मतलब एला कहते उबुक चुबुक। तो ये विलीन, ये मगन के अर्थ यही होते हैं कि भरत जी महाराज मगन है, तो फिर कैसे मगन है? राम विरह सागर में भरत मगन मन हो, वो मगन भी है। एक निवेदन कर दो, और विराम में जन प्रेम की आनंद है, वो दूसरा जगह है ही नहीं है। विरह चाहिए, अगर काकरो परख करना है ना तो विरह रहने दीजिए, मतलब दूरी रहने दीजिए, और दूरी इतना कि वो दूरी में आप लोग साफ नजर आ जाए कि ओकर मन में, तो हृदय, ओकर हृदय में तोर लिए प्रेम कितना है। सहज भाषा में, अपन भाषा में यदि मैं बताऊं ना, तो आजकल के लड़का मन कहा जाए तो हम मन लड़का आ रहा, लेकिन आजकल के भाषा में मैं सीधा सीधा समझाए की कोशिश करूं ना, तो मुझे सबसे बड़े एक ही उदाहरण याद आते हैं, और वो एक उदाहरण में आप सब बिल्कुल समझ सकते हो राम विरह सागर में भरत मगन मन हो। कैसे? जैसे एक सुंदर सी घटना याद करिए राधा और कृष्ण की। राधा और कृष्ण की प्रेम लीला है। प्रेम लीला में वियोग देखिए आप, ये वही प्रकार से वियोग भरत जी महाराज डूबे हुए राम विरह सागर में भरत मगन मन होत, वो विरह में भी है लेकिन मगन भी होते। कैसे ये बाद में बताऊं, लेकिन एक उदाहरण आप सुन लीजिए। ये वही प्रकार से विरह है जैसे प्रेमी और प्रेमिका लीजिए आप, मैं गलत शब्द नहीं बोला था, लेकिन हाँ आज के युग में समझना बहुत सुंदर है, पंक्ति ला समझे के लिए ये बात बोलना जरूरी है। प्रेमी और प्रेमिका जैसे राधा और कृष्ण जब दूर रहे ना तो उनके बीच बहुत प्रेम रह गया है, लेकिन जब मिलन की बात आए दोनों कोई अलग में रहे, पहले फोन के जमाना नहीं रहे ना, आजकल फोन के जमाना है, तो पहली वो विरह, वो तड़प जन रहे, वो याद करिए। प्रेमी और प्रेमिका जब दूर रहते और दूर रह करके जब बात होते उनके बीच में, तो एक दिन तय करते कि हाँ कब मिल गया, तो हाँ मैं वो दिन मिलूं, और वो दिन के प्रतीक्षा इतना ज्यादा बढ़ते थे, इतना ज्यादा बढ़ते। और याद रखिए प्रतीक्षा जब दूर हो ना तो वो आसानी से कट जाते कहे, लेकिन प्रतीक्षा जब पास हो तो वो असहनीय हो जाते कहे। निवेदन करो अगर कोई आप लोग समय दे कि मैं 1 हफ्ता बाद आऊं, तो आप मन सीधा सीधा ये कहूँगा 1 हफ्ता है जी, अभी तो बहुत समय है। अब कहीं दे कि मैं 5 मिनट में आता, या फिर कह दे कि मैं 5 घंटा उनके पास पहुंच जाऊं। आप वो विचार करिए वो 5 घंटा कैसे कटे, ऐसे लग जाए कति जन 5 घंटा बीत जाए, अब वो होकर आ जाए, ये ललक कितना हुई, ये तड़प कितना हुई कि ये 5 घंटा बीते कैसे, 1 हफ्ता सहा गए। और ऐसे ही भरत जी महाराज 14 वर्ष बीत चुके हुए हैं, वो 14 वर्ष बड़ा आसानी से बिता दी। आसानी से कहे कि अर्थ बोला तकलीफ नहीं होती, सही से बात नहीं बोला, तकलीफ बहुत रही, लेकिन फिर भी वो निकाल दी। इसकी 14 वर्ष है और 14 वर्ष बाद में परमात्मा अही रहा एक दिन अवधिया धारा, सिर्फ एक ही दिन है कहे, और वो एक दिन में भरत जी महाराज के हृदय उथल पुथल हो गए कि अही किन्नी है, अही भी कहां पर मोर से तो अपराध हो है, सबसे ज्यादा अपराधी तो मैं हूं, मैं ही नहीं रहता हूं, तो बोला राम ने वनवास नहीं होती, परमात्मा राम और परमात्मा राम मोर से दूर ही नहीं होती। दूसरी बात वो अही भी का पर जी हां कई हवे ओकर मुख ला देखे पर थोड़ी ना वापस सही जी। भरत जी महाराज मन में बैठ करके ये विचार करत है कि आखिर भरत परमात्मा राम ही की नहीं, एक के दिन बीते हैं, वो मन में विचार करत है कि अगर नहीं आई 1 मिनट भी देर हो जाए मैं वही कर चीता में अपन आप ला जलाक भस्म कर दूं। और भरत जी महाराज यही विरह सागर में डूबे हुए, भरत राम विरह सागर में भरत मगन मन हो, विप्र रूप धरि पवन सुत आए ये चलो। जहां भरत जी महाराज यही प्रकार से वियोग में डूबे हुए हैं,
काबर की जिन बात करते हैं प्रेमिका और प्रेमी के मिले की वो वियोग के पल होते हैं जिन प्रेम ला दर्शाते कहे वो वियोग के पल प्रेम ला दर्शाते कि कब मिलबो कैसे मिलबो मतलब कितना प्रेम रहते ओकर पहले मिले पहले अब मिल जावे ना एक आध मिनट लेट हो गए ना तो झगड़ा हो शुरू हो जाते हैं। हाँ अक्का लेट कैसे हुई अक्का समय में काबर आए मतलब आप विचार करिए जब दूर रहते तो वो तड़प कैसे होते और पास आए के बाद शिकायत कितना बढ़ते। तो विरह में जिन प्रेम की आनंद है वो संयोग में है ही नहीं। और आप सब व्याकरण की दृष्टि से अगर पढ़े हो हम सब पढ़े हुए हैं कि व्याकरण में संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार के वर्णन आते हैं जिनमें संयोग से ज्यादा वियोग ला महत्व दे गए हैं। कभी वियोग में वास्तव में सच्चा प्रेम झलकते और संयोग में केवल खटपट ही होते रह जाते हैं। आपसे निवेदन मैं ये करूं कि जब आजकल के युग की मैं अगर बात करूं तो आजकल सीधा सीधा अर्थ में कही थे मनपसंद से विवाह जब करते हैं ना मनपसंद से आजकल के लड़का मना जी तब विवाह जब होते मनपसंद से ना तो ठीक है। अगर मैं बिना विवाहित मन ला पूछाऊं जतका जन यहाँ अनमैरिड हो तेन मन बताओ संयोग अच्छा है कि वियोग अच्छा है बताइए। संयोग अच्छा है कि वियोग अच्छा है? संयोग अनमैरिड मन कहीं संयोग अच्छा है काबर शादी नहीं हुए जानी कला शादी नहीं हुए जी हम मन में घलो समझ सकते हाँ हो जाती है शादी तो अनमैरिड पर्सन मन ये उम्मीद कर ही कि वास्तव में संयोग अच्छा है काबर के साथ साथ रही अब मैरिड पर्सन ने पूछबे ना तो मन शादी में का कही नहीं 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 वियोग ही ठीक है काबर दूरी में जितना प्रेम है वो पास में नजदीकी में है ही नहीं। भरत जी महाराज दूर रह के परमात्मा ला हर समय स्मरण करे हर समय स्मरण करे 24 घंटा हर एक सेकंड भी जिन परमात्मा राम जी के हृदय भरत जी महाराज के हृदय से दूर ना हो ये भरत जी महाराज है जो राम विरह सागर मान ये विराम में वो प्रेम झलकते हैं भरत जी महाराज के जहाँ वो चिंता में बैठे हुए कि परमात्मा राम है ही नहीं। और कैसे सुनबे छोटी से भजन के पश्चात बोलिए श्री रामचंद्र की जय। आप सब बिल्कुल धीरे धीरे कहते हुए चलना है काबर की परमपिता परमात्मा श्री राघवेंद्र सरकार जी महाराज 14 वर्ष के बाद एक दिन रहा एक दिन अवधि आधार एक ही दिन बचे हैं। भरत जी महाराज प्रसन्न भी होते लेकिन चिंतन गलो पड़ गए कि अही कि नहीं एक मन में सोचे अही मोर परमात्मा राम काबर वचन दे हुए है एक मन में सोचे कि मैं तो अपराधी बहुत हूँ कैसे अही और परमपिता परमात्मा राम के आए से भरत जी महाराज के जीवन धन्य हो जाना है वैसे हमरो जीवन धन्य हो जाना है। आप मन का बड़े बीड़ा उठाए हो परमात्मा राम लाए के अपन समक्ष में